आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह इन दिनों अयोध्या से प्रयागराज तक पदयात्रा निकाले हुए हैं। इस दौरान उनकी पदयात्रा सुल्तानपुर पहुंची हुई है। जगह जगह वे लोगों को रोजगार और सामाजिक न्याय को लेकर अपनी बात रख रहे हैं। आज सुल्तानपुर में उन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा दिल्ली से मथुरा तक निकाली गई पदयात्रा पर सवाल खड़े करते हुए उनकी यात्रा को संविधान के खिलाफ बता डाला। संजय सिंह ने कहा कि भारत का संविधान कहता है कि हमारा राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो उनके खिलाफ कौन बोल सकता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है और संविधान के खिलाफ बोलने की इजाजत किसी को नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर द्वारा निकाली गई यात्रा के पीछे बीजेपी का हाथ है। वे सामने से बोल नहीं सकते, इसलिए पीछे से बुलवा रहे थे। देखिए, उनकी यात्रा तो संविधान के खिलाफ है। क्या नरेंद्र मोदी को इजाजत है कि वो संविधान के खिलाफ बात कर सकें, क्योंकि उन्होंने संविधान के ऊपर शपथ ली है? क्या संजय सिंह को इजाजत है कि मैं संविधान के खिलाफ कोई बात बोल सकूं या कोई काम कर सकूं? नहीं, क्योंकि मैंने संविधान पे शपथ ली है। क्या योगी आदित्यनाथ को इजाजत है कि वो संविधान के खिलाफ बात कर सकें, या अमित शाह को इजाजत है? लेकिन वो तो संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं। भारत का संविधान क्या कहता है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो ये हमारी आत्मा है, संविधान की जो मूल आत्मा है उसमें लिखा हुआ है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। उसके अलावा कोई कैसे बात कर सकता है? कल को कोई कहेगा तमिल राष्ट्र हमें दे दो, कोई कहेगा तेलंगाना राष्ट्र दे दीजिए, कोई कहेगा तेलुगु राष्ट्र दे दीजिए, कोई कहेगा मलयाली राष्ट्र दे दीजिए। मैं कहूंगा सुल्तानपुर को एक राष्ट्र बना दो, मैं वहां का राष्ट्रपति बन जाऊंगा, आप लोगों को भी मंत्री बना दूंगा वहां। ऐसे थोड़ी देश चलेगा भाई। कल कोई कहेगा अमेठी को एक राष्ट्र घोषित करो, कोई कहेगा प्रतापगढ़ को एक राष्ट्र घोषित करो। अरे भैया, ये 144 करोड़ लोगों का देश है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। तो ये तो गैर संवैधानिक, मैं तो कह रहा हूं मीडिया ये सवाल भी पूछता है तो वो सवाल गैर संवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है, और संविधान के खिलाफ बोलने की इजाजत किसी को नहीं है। या तो नरेंद्र मोदी आके कहें सामने कि इस यात्रा की इजाजत, देखिए ये बीजेपी है इसके पीछे, इस यात्रा के पीछे बीजेपी है। वहीं कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर द्वारा अयोध्या के बाद मथुरा चलने और देश में मांसाहार बंद किए जाने के सवाल पर संजय सिंह ने कहा कि देश में 80% लोग मांसाहारी हैं। मुसलमानों की आबादी 20% है, तो बाकी का 60% कौन खा रहा है। उन्होंने कहा कि तथ्यों को देखकर बात करनी चाहिए। संजय ने कहा कि मोदी जी के कार्यकाल में पीस निर्यात करने में आज भारत पहले नंबर पर है। इसका मतलब पीस कटाई सबसे ज्यादा हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि असल मुद्दे और आम आदमी से जुड़े मुद्दों पर कोई बात नहीं करना चाहता। इन मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसा किया जाता है। देखिए, ऐसा है कि इस देश में कितने परसेंट नॉन वेजिटेरियन है? 80%। अगर आप पूरे देश को देखेंगे, उत्तर से लेके दक्षिण तक, दक्षिण से लेके पूरब से लेके पश्चिम तक, 80% लोग इस देश में नॉन वेजिटेरियन है। और मुसलमानों की आबादी कितनी है? 19%, 20% मान लो। तो मान लीजिए कि सारे मुसलमान जो है वो नॉन वेज खा रहे हैं, तो बाकी 60% कौन है? वो कौन खा रहा है? तो इसलिए तथ्यों को देख के बात करनी चाहिए। आज बीफ एक्सपोर्ट के मामले में, यानी कि बीफ का निर्यात करने के मामले में मोदी जी के राज में भारत नंबर 1 राज्य है। इसका मतलब कि यहाँ पे बीफ की कटाई ज्यादा हो रही है हिंदुस्तान में। तो इसका जवाब कौन देगा? तो मुझे लगता है कि असल मुद्दे जो आम आदमी की जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उस पर तो कोई बात नहीं हो रही है। अस्पताल बदहाल है, उस पर कोई बात नहीं करता। नौकरी नहीं मिल रही, उस पर कोई नहीं बात करता। थाने में दलाली खाई जा रही है, उस पर कोई नहीं बात करता। तहसील में रिश्वत ली जा रही है, उस पर कोई बात नहीं करता। किसान को फसल का दाम नहीं मिल रहा, खाद की बोरी नहीं मिल रही, उस पर कोई बात नहीं करता। बुनकर का धंधा बंद हो रहा है, रेडी पटरी वालों की दुकान पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, उस पर कोई बात नहीं करता। महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, उस पर कोई बात नहीं करता।
तो इसलिए इन मुद्दों से ध्यान भटकाना है तो सबसे आसान तरीका है ऐसी बातें करते रहिए आप।